अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद अवैस। व्हाट्सएप सीआरएम पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। व्हाट्सएप सीआरएम को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम इसकी बात करेंगे, इसकी ब्रॉडकास्ट के फीचर की। नॉर्मल ब्रॉडकास्ट क्या होती है जो हम मोबाइल से कर सकते हैं, और इस व्हाट्सएप सीआरएम के थ्रू जो ब्रॉडकास्ट होती है बेसिकली वो क्या चीज़ है, ठीक है। आज हम उन सब चीज़ों के ऊपर कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। क्या चले, पहले हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप सीआरएम को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। हम ऐसे कैसे यूज़ करता हूँ, क्या मेरा फीचर है, वो सब हम आपको ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये सारा इसका व्यू है, ठीक है। अब हम नॉर्मल ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं, जो कि बेसिकली आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से, स्क्रीन से नहीं कर सकते। वो करने के लिए आपको मोबाइल पर ही जाना पड़ता है। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस के बारे में आपको पता है कि आप एक टाइम पे 256 नंबर्स तक सिलेक्ट कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर, उस ब्रॉडकास्ट में। और उस ब्रॉडकास्ट में ये भी कंडीशन है कि जिस बंदे के पास आपका नंबर सेव नहीं है, जिस बंदे के पास आपका नंबर सेव नहीं है, उसको आपका मैसेज नहीं जाएगा। जिसके पास आपका नंबर सेव है, उसी के पास आपको आपका मैसेज जाएगा। लेकिन जो हमारे सिस्टम का ब्रॉडकास्ट है, इसमें आप इसको आप ब्रॉडकास्ट भी कह सकते हैं, इसको आप बल्क सेंडर भी कह सकते हैं, इसको आप वन टू वन चैट भी कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि ये आपके मैसेज को मल्टीपल लोगों तक, मल्टीपल वन टू वन मैसेज के थ्रू पहुंचाता है, ठीक है। जिसके पास चाहे आपका नंबर सेव है चाहे नहीं सेव, लेकिन उसको आपका मैसेज मिलेगा, ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। बेसिकली जितनी भी जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो अप्लाई होती हैं व्हाट्सएप की तरफ से ही, ठीक है। व्हाट्सएप एक किस्म का मेटा का एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर यूज करता है, जो कि आपके डेली यूजेस के बेसिस पे आपके व्हाट्सएप की बैंडविड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आज एक व्हाट्सएप बनाया है, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप क्रिएट किया है, और मैं अभी से 1000+ नंबर्स को डेली टू डेली मैसेज सेंड करना शुरू कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप उसको एज स्पैम काउंट करेगा, ठीक है। और आपका व्हाट्सएप स्पैम हो जाएगा। इवन दो कि हमने भी ड्यूरिंग टेस्टिंग बहुत सारे अपने व्हाट्सएप को स्पैम किया है, और हमने इसकी लिमिटेशंस को समझने के लिए कि बेसिकली इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से सेफ साइड रह करते हुए यूज़ किया जाए, उसको समझते हुए हमने अपने व्हाट्सएप को ट्रेन किया है, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपने व्हाट्सएप को अपने किड की तरह ट्रेन करना है, कि जैसे आप अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपने उसमें अपने मैसेजेस को इंक्रीज करते जाना है, अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज करना है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है, फॉर एग्जांपल मेरा व्हाट्सएप है पाकिस्तानी नंबर का +92 के साथ, ठीक है। अब मैं यूके के, यूएसए के, दुबई के किसी भी नंबर को, सपोज मैं +44 के कोड को लेकर, 100 नंबर्स को लेकर उसको ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो व्हाट्सएप आईपी लोकेशन को बड़ा ट्रैक करता है, ठीक है। बेसिकली तो आप वन टू वन मैसेज भेज रहे हैं, और आप व्हाट्सएप के थ्रू 100 लोगों को बाहर यूके में नहीं जानते। ये बात व्हाट्सएप भी जानता है, उसका एल्गोरिदम इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि मैक्सिमम आपको कितने लोगों को जानते होंगे। दिन में आपको 5 7 10 लोगों से ज्यादा आप यूके के नंबर्स को नहीं जानते, ठीक है। तो आप अगर इतने नंबर्स को टारगेट करके ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप स्पैम में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं कि आप एक मैसेज को 100 200 लोगों तक भेजना शुरू कर देते हैं, बगैर उसके व्हाट्सएप की बैंडविड्थ को इंक्रीज किए हुए, और व्हाट्सएप को, तो आपको आपका व्हाट्सएप स्पैम में चला जाएगा। बेसिकली जितने भी बल्क सेंडर सॉफ्टवेयर हैं, उनकी वजह से आपका व्हाट्सएप जो है होता है, उसके उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली इफेक्ट होता है। इस चीज से बचने के लिए हमने अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर, अपने अपनी बल्क सेंटर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन इस चीज से बचने के लिए डाली हुई हैं। चलिए अब हम जरा ब्रॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। यूजली इसमें दो चीजें हैं ब्रॉडकास्ट में, एक ये ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट का, और एक ये ऑप्शन है शेड्यूल ब्रॉडकास्ट का, ठीक है। मैं अपने सभी कस्टमर्स को, सभी लोगों को यही सजेस्ट करता हूं कि वो इस फीचर को यूज ना करें, टोटली इसको अवॉइड करें। अब इसको अवॉइड करना क्यों है, इसकी भी फीचर्स आपको बाद में पता लग जाएंगे। सपोज इसको आप यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपने कुछ लेवल्स में, मेरे पास कुछ लेवल्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू मैं कुछ कस्टमर्स को उठाता हूँ। मेरे पास एक लेबल है लाइक न्यू कस्टमर्स का। जैसे मैंने न्यू कस्टमर्स के लेबल्स को उठाया, ठीक है। तो ये जितने भी मेरे पास व्हाट्सएप से रिलेटेड क्यूरीज अब तक आई हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, इस नंबर पे 4 5 ही आई हैं, और ये नंबर जो है इतना चलता नहीं है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इनको एक मैसेज लिख दिया, हेलो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, नंबर थोड़े से हैं, 3 4 नंबर हैं, मैं इनको ऑलरेडी जानता हूँ, ये नॉर्मल ब्रॉडकास्ट टाइप ही फील आएगी, जैसे वो हम मोबाइल से ब्रॉडकास्ट करते हैं। हो सकता है इनके पास मेरा नंबर भी सेव हो सकता है ना भी हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको ये मेरा मैसेज चला जाएगा। लेकिन लेकिन इन केस अगर ये जो मैसेज है, मैं बस हेलो लिख देता हूँ, ठीक है, और जस्ट इसको ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये नंबर यहाँ पे 4 की बजाय 400 होते, तो व्हाट्सएप को इस बात को पता लगाते हुए टाइम नहीं लगना था कि 400 लोगों को मैं एक साथ हेलो कैसे लिख सकता हूँ। दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक है। 400 लोगों को मैं एक टाइम पे हेलो लिख ही नहीं सकता, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने उसको फौरन स्पैम में डाल देना था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मल्टीपल मैसेजेस को ऐड करने का। अब हेलो के वेरिएशंस कितने बन सकते हैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हे, ठीक है, इस तरह के वेरिएशन उसके बन सकते हैं। ओके,
कंटिन्यू करते हैं। इस तरह के उसके वेरिएशंस बन सकते हैं, तो मैं सारे वेरिएशंस ऐड कर दूंगा और उसमें मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेंड अ सिंगल रैंडम मैसेज टू ईच कंटेंट। अब 400 नंबर हों तो उसको मैं 10 मैसेजेस लिखूं, तो इसका मतलब ये है कि हर 10 नंबर को एक डिफरेंट मैसेज ही जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम यूज क्यों नहीं करते, उसकी रीजन ये है कि मैं यहाँ पे चलें इसको एक मैसेज लिख देता हूँ, हेलो दिस इज टेस्ट वन, ठीक है, एंड थैंक यू। यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप ये लोग समझ जाएंगे इस बात को, और इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैसेज छोटा है और इट्स नॉट अ बिग डील और नंबर्स भी थोड़े हैं, तो इसके स्पैम में जाने के चांसेस कम है, बल्कि है ही नहीं। उसकी रीजन ये है कि मेरे इन नंबर्स को ऑलरेडी जानता हूँ, इनसे मेरी बात हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका टाइमर सेट करता हूँ 15 सेकंड से 30 सेकंड का। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसमें वेरिएबल्स डाल देता हूँ, अपना व्हाट्सएप नेम उठाएगा वो, हेलो, इधर स्पेस आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पर्सनलाइज्ड मैसेज लाजमी करना है। अगर आप सबको हेलो लिख के भेज देंगे, कुछ पर्सनलाइजेशन नहीं होगी, तो व्हाट्सएप इस चीज को भी ट्रैक करता है कि यार हमें उस बंदे का नाम ही नहीं पता। तो आपने पर्सनलाइजेशन में व्हाट्सएप नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम, ये सारों में से हर एक डिफरेंट डिफरेंट मैसेज में डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट करना है। ठीक, अब मैं इसको आपके सामने ब्रॉडकास्ट करता हूँ। ठीक है, ये सारा इसके स्टेप्स हैं। ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने कुछ भी प्रोडक्ट नहीं ऐड किया, अटैचमेंट ऐड नहीं की, स्टेटस इसका जो है वो इन क्यू है। यहाँ पर हम स्टार्ट सेंडिंग पे क्लिक करते हैं। अब विद इन 2 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये 4 मैसेजेस जो हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, अब आपके सामने ये देखिए, आपको दिखा रहा है कि 26 सेकंड में पहला मैसेज जाएगा, दूसरा मैसेज इधर जाएगा। अब इसको मैं यूज इस वजह से करने से आपको रोक रहा हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप सेंडिंग कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको स्टॉप मिनिमाइज कर दिया तो मैं इसको दोबारा ओपन नहीं कर सकता, एट एनी कॉस्ट मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको रोकना है तो मैं सिर्फ रीलोड के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ कि मैं जैसे ही रीलोड करूंगा वो करंट ब्रॉडकास्ट फौरन से रुक जाएगी, लेकिन मेरे पास जो है मैं इसको सेव मैं उसको उस वक्त मिनिमाइज करने के बाद इसको मैं पॉज स्टॉप वगैरह कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट में मेरे पास इसकी कोई भी हिस्ट्री जनरेट नहीं हुई होगी। ये देखेंगे आप ब्रॉडकास्ट में मेरे पास इसकी कोई भी हिस्ट्री जनरेट नहीं हुई, कोई मैसेज वगैरह ऐसा नहीं पड़ा हुआ, या मैं उसकी रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब चीजें जो है मैं नहीं कर सकता यहाँ से। इस वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में जाएं, उसमें हमारे पास एक हिस्ट्री बनती है। मिनिमाइज करने के बाद हम मिनिमाइज करने के बाद भी हम उसको पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट को इमीडिएट डाल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, शेड्यूल ब्रॉडकास्ट की तरफ जाते हैं। सॉरी, ये कहाँ हो गया, हाँ, शेड्यूल ब्रॉडकास्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, जहां पर अब आप देखेंगे कि मैं जैसे ही शेड्यूल ऐड ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऐसा इसका नेम, ये जस्ट आपने नेम रखना है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी नेम रख सकते हैं। वांट टू डुप्लीकेट नंबर्स एंड, ठीक है, ये आपका फीचर है कि आप अपने नंबर्स को है डुप्लीकेट कर सकते हैं, करना चाहें तो इसको अनसेलेक्ट कीजिएगा, आपने एक दफा ही मैसेज भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन सब ऑप्शंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो बेसिकली आपको नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में भी मिल रहे थे। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में जब जाते हैं तो आपको ये ग्रुप्स, लेबल्स, टैब्स, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी अनचेक्ड है, लेकिन वहां पे वो चेक्ड की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है, दोबारा से हम नाम रखते हैं फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आप अपने 1 to 1 आपने करना है, ग्रुप को एक मैसेज भेजना है, मतलब आपके पास 10-12 ग्रुप्स हैं, सभी को आप एक मैसेज भेजना चाहते हैं, आप यहाँ से सभी ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, मैं उनमें से सभी ग्रुप्स को, लंच पार्टनर्स, ये वो, अपकमिंग ब्लॉगर, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। टैब्स हैं मेरे पास, जितने भी टैब्स हैं मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ, मैं टैब्स को सिलेक्ट करता हूँ, उसके सारे कस्टमर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं इसको कट कर देता हूँ। लेबल्स हैं मेरे पास, जो लेबल्स हैं वो, ये जिन जिन लेबल्स में नंबर्स पड़े हैं, अगर इसको मैं करूंगा तो इसको किसी को नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ईईएस रिपोर्ट की है, या सेम गोज टू द, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने ग्रुप्स को नहीं भेजना, मैंने टैब्स को मैंने नहीं मैसेज भेजना, मैंने उसको भी नहीं भेजना। ठीक है, मैं उन नंबर्स को भेजना चाहता हूँ बेसिकली जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अभी तक मौजूद ही नहीं है, जो बेसिकली हर बिजनेसमैन का कंसर्न होता है कि यार मेरे पास एक कोल्ड कॉलिंग की शीट पड़ी हुई है, मैं उसे उनको सबको टच करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से एक एक्सेल फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फाइल अपलोड कर सकता हूँ, सीएसवी फाइल अपलोड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से अपनी एक फाइल अपलोड करूंगा। फाइल की तरफ जाते हैं, मैंने एक फाइल बना के ऑलरेडी रखी हुई है, आपके सामने ये शो हो रही है। ठीक है, फाइल में आपने ये काम करना है कि आपने जिस भी कंट्री कोड का नंबर डालना है, वो सारी आपकी लिस्ट जो है पूरी की पूरी एक ही कंट्री कोड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 नंबर पाकिस्तान की, 1 नंबर यूके का, एक यूके यूएस का, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। अगर आप यूएस के नंबर्स को टारगेट कर रहे हैं तो सारे के सारे यूएस के होने चाहिए, अगर आप यूके के नंबर्स को टारगेट करें तो सारे के सारे यूके के होने चाहिए, पाकिस्तान के तो पाकिस्तान के होने चाहिए, और कंट्री कोड साथ में लाजमी लिखना है आपने। ठीक है, अब ये मैंने फाइल बना के रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये फील्ड इसलिए आपको रखी थी कि समझाने के लिए कि आपने सिंपल कंट्री कोड के बगैर नहीं रखना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं जब सेव करूंगा, ठीक है, अब इसको बंद कर देता हूँ और मैंने यहाँ से इसको अपलोड करना है।
ये मैं बुक 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखेंगे आप, ये सारे नंबर्स हैं उसने वो पिकअप कर लिए हैं। मैं यहाँ से इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ, नन करूंगा तो कोई नंबर नहीं उठाएगा, ऑल करूंगा तो सारे नंबर आएगा। मैप द कॉलम विद फोन नंबर डाटा सैंपल। ठीक है, ये सारे नंबर्स उसने उठा लिए हैं। ये तकरीबन 150 के अराउंड नंबर्स हैं। मेरे व्हाट्सएप को इस तरह की आदत है, ठीक है, कि मैं तकरीबन 150-200 नंबर डेली का सेंड कर लेता हूँ। यूजली मैं इतने नंबर्स को इजीली ब्रॉडकास्ट कर देता होता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, मैं अपनी एक्सेल की फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स, सपोज इतने ये सारे नंबर्स 150 नंबर्स जो हैं, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं अपने इसमें पेस्ट कर देता हूँ। नॉर्मल सिंपल बेस्ट वे। ठीक है, आप ये पेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपने अपने वेरिएशंस बनाने हैं मैसेजेस के। अब सपोज मैंने जो नंबर सेलेक्ट किए, मैं इन सबको अपने व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर के बारे में ही इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंगल मैसेज सेंड करूंगा, और ठीक है, और मैं यहाँ पर 5 वेरिएशंस बनाऊंगा। ठीक है, 5 वेरिएशंस, 150 लोग हैं, सभी को मैसेज जाएगा। इसको मैसेज जाएगा इमेज, मैसेज प्लस इमेज, इसको भी मैसेज प्लस इमेज जाएगी। ठीक है, इसको भी मैसेज प्लस इमेज जाएगी, एंड इसको मैं मैसेज प्लस बटन भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो वेबसाइट पर डायरेक्ट चला जाए बंदा मेरा। ठीक है, और इसको मैं मैसेज प्लस, इसको भी मैं मैसेज प्लस बटन भेजना चाहता हूँ। ठीक है, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, इसको जरा पॉज करते हैं।